नमस्कार दोस्तों, परिज्ञान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे एवरेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, एलडीसी एग्जाम, पटवार एग्जाम, रीट एग्जाम, ग्राम सेवक, वुमन सुपरवाइजर, इन एग्जाम्स में औसत के बने हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग भी अपने एंड से प्रयास कीजिए चीजों को बेहतर रिवीजन करने का, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशंस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। उम्मीद करूंगा सेशन आप लोगों के लिए बेहद ही यूजफुल रहे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रखा है एलडीसी एग्जाम 2018 के फर्स्ट पेपर में। अकुशल श्रमिकों के एक समूह का औसत वेतन 10,000 है और कुशल श्रमिकों के समूह का औसत वेतन 15,000 है। यदि उन समूह का संयुक्त औसत वेतन 12,000 है तो कुशल श्रमिकों का प्रतिशत क्या होगा। अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा है तो एक मिश्रण का नियम मैंने पढ़ाया था और याद हो तो हमने एक मिश्री लाल जी की भी बात की थी, जोधपुर की फेमस लस्सी के बारे में, और मैंने बताया था इसी ट्रिक से आपको याद रखना है मिश्रण का नियम या मिश्री लाल जी का नियम। देखिए, अकुशल श्रमिकों का औसत वेतन 10,000 है। अकुशल, तो अगर इनका औसत वेतन 10,000 है, बात करते हैं हम लोग कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिकों का औसत वेतन कितना हजार है मेरे दोस्तों? कुशल का है 15,000। कुशल का कितना है? 15,000। यहां लिख सकते हैं आराम से 15,000। और बात करते हैं हम लोग इन सभी का संयुक्त वेतन। संयुक्त वेतन है 12,000। और उम्मीद करूंगा आप लोग भी अब साथ साथ में कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देते रहे हैं, क्योंकि आपने चीजें पढ़ रखी है। अब आपको उनको बेहतर तरीके से आंसर देना और स्पीड से आंसर दीजिए। एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी, एक वैल्यू मिश्रण से छोटी, तो बताओ रूल ऑफ एलिगेशन लग रहा कि नहीं लग रहा है? मिश्रण का नियम। और ये नियम कहता है अगर एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी हो, एक वैल्यू मिश्रण से छोटी हो, तो हम इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। कैसे? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाएं, घटाए तो 3,000। बड़ी में से छोटी वैल्यू 12 में से 10 गए 2,000। अब आप बताइए क्या और सरल हो रहा है? 3 0 से 3 0, क्या अनुपात बना दोस्तों? 3:2। हमें यह नहीं बताना है कि यहां पर कुशल और अकुशल का अनुपात क्या है, हमें तो यह बताना है दोस्तों कि कुशल श्रमिकों का प्रतिशत क्या है। तो कुशल है कितने मेरे दोस्तों? 2 यूनिट है। तो आप बताइए, आप कहोगे भी कुशल 2 जने हैं, कितने में से? टोटल 5 में से। और परसेंट लाना है तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। वैसे मैं बता देता हूं मिक्सचर के 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहले में सिर्फ अनुपात पूछा जाता है, इतना ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दूसरे में परसेंटेज पूछा जाता है, या तो कुशल का या अकुशल। और तीसरे में एक संख्या दी भी आती है कि मान लो कार्यालय में 2500 लोग थे, तो उसमें कुशल कितने हैं और अकुशल कितना है, तो आपको बंटवारा करना पड़ेगा। तीनों टाइप सुने हुए होना बेहद जरूरी है। ओके, 5 का डिवाइड किया तो 20 बार और 20 का डबल। आप बताइए कितने परसेंट हो जाएंगे? 40%। बताइए, बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात में। अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या मुझे यह भी बता सकते हो यहां से अकुशल का प्रतिशत? अरे भाई, जब ये 40 है तो वो 60 ही होगा। प्रूव कैसे करोगे? 3/5, 3 जने है ना, 3 5 में से 100, ये 20 × 3 करोगे 60% आ जाएगा उस कंडीशन में। ओके, अब चलते हैं दोस्तों हम लोग हमारे अगले प्रश्न की ओर। चलिएगा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 लिख दिए गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा का औसत 1/5 बढ़ गया, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या होगी। रीट 11 फरवरी 2018। तो जो रीट के अभ्यर्थी है उन्होंने ये प्रश्न जरूर, देखो हमेशा जो तैयारी करता है वो अपने कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर तो जरूर देखता है, और नहीं देखा है तो आज ये आदत डाल दीजिए कि जिस भी एग्जाम का आप टारगेट लेके चल रहे हो, कम से कम उसके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखें। तो क्वेश्चन में आ रखा मेरे दोस्तों, 98 की बजाय 108 लिखे। इस त्रुटि के कारण औसत 1/5 बढ़ गया, तो कक्षा में छात्र कितने हैं? मेरे दोस्तों एक बात बताओ, त्रुटि 98 की बजाय, ये तो 98 था और त्रुटि से 108 अंकित हो गया। मुझे तो आप सिर्फ ये बता दो 98 से 108 में त्रुटि कितनी हुई, जल्दी से मैसेज करो। सब लोग मुझे बताओ, 98 नंबर चढ़ाने थे, गलती से 108 अंकित हो गए, त्रुटि कितने की हुई? सब लोग कमेंट्स करके बताइए जल्दी से।
जल्दी बताइए, यहां से यहां में त्रुटि कितने की हुई? आप सब सही कह रहे हो, 10 की त्रुटि। और अगर आपको याद हो, अगर आपने वाकई में जो मैंने पढ़ाया रिवीजन किया है, तो मैंने बोला था जो भी अंतर आता है वो स्टूडेंट में बांटते हैं तो एवरेज का गैप आ जाता है। आज हमें एवरेज का गैप तो दिया हुआ है, स्टूडेंट बताने हैं, तो मेरे दोस्तों आज हम क्या करेंगे, जो एवरेज का गैप है इसका क्या दे देंगे, भाग। तो आप बताइए, जैसे ये भाग दोगे, इधर लिख देता है इसको, 10 के अंतर में किसका भाग देंगे, 1/5 का। 5 कहां चला जाएगा, ऊपर, और 10 × 5 करते आप बताओ क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, 50। जब स्टूडेंट का भाग दिया जाता है तो औसत का डिफरेंस आ जाता है, और जब औसत का भाग दिया जाता है स्टूडेंट की संख्या आ जाती है। क्लियर है? अगर मैं कहता भी यहां पर मान लीजिए 2 स्टूडेंट होते तो 10 में हम 2 का भाग देते, 5 आ जाता उत्तर, और 5 का वापस भाग दोगे तो स्टूडेंट 2 आ जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर करना था, स्टूडेंट की संख्या 50। आप भले इसको चेक कर सकते हो, 10 का डिफरेंस 50 में बांटोगे तो आप ही बताओ परिवर्तन कितने का होगा, 1/5 का। समझ में आई बात? इतना सरल सा सॉल्यूशन था मेरे दोस्तों, मात्र 1 या 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये वाला। अब बढ़ते हम लोग आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। 10 प्रेक्षणों का माध्य 16 है। 10 हमारे पास जो प्रेक्षण है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 16 है। कोई कंफ्यूजन? माध्य औसत एक ही बात होती है, और मैंने बताया था जिनके एग्जाम वर्ड सुने हुए होते हैं ना, वही एग्जाम क्रैक करता है, क्योंकि हर तरह की बात उसने सुन रखी है। मैंने बताया था गुणज का एक दूसरा नाम भी बताया था, याद है? भूल गए? बताओ जल्दी से, सभी ज्ञानी लोग बताओ, गुणज का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, जल्दी से जल्दी बताओ सभी ज्ञानी लोग, याद है या नहीं है बताइए? मैंने बताया था इसका नाम, गुणज को हम क्या बोल सकते हैं, और अपवर्त्य भी बोलते हैं, समाकलन भी बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी कभी गुणज की जगह आ सकता है संख्या 8 के प्रथम 9 अपवर्त्यों का औसत बताओ, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो 10 प्रेक्षणों का औसत कितना हमारे पास 16 है, पर 2 प्रेक्षण 8 और 7 के स्थान पर 4 और 6 गलती से लिख दिया। देखो 8 और 7 के स्थान पर ये तो राइट थे, 4 और 6 गलती से लिख दिया, ये गलत लिख दिया। तो मैंने बताया था 2 जनों में भी अंकों में त्रुटि हो सकती है, 4 जनों की भी त्रुटि, तो आपको घबराना नहीं है। दोनों राइट वाले जोड़े 15 हुआ, दोनों रॉन्ग वाले जोड़े 10 हुआ। अब आप बताइए गैप कितने का पड़ा, आप कहोगे 5 का। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था रीट वाला, जैसे ही हम स्टूडेंट का भाग देते हैं तो औसत आ जाता है। आज हमें, और औसत का भाग देते हैं, स्टूडेंट आ जाते हैं। आज हमें देखो अंतर पता है और स्टूडेंट पता है, तो हमें औसत का गैप पता चल जाएगा। ये 5 का मैं कितने जनों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बताओ, 10 जनों में। तो आप बताइए 5/10 यानी 0.5। अब अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था, अगर राइट आंसर ज्यादा है औसत भी ज्यादा होगा, राइट आंसर कम है औसत भी कम होगा। अब बताओ राइट ज्यादा है कम है, इन दोनों में कंपेयर करो, ज्यादा है ना तो औसत बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आ रहा है ना भी, ये तो इस 10 की वजह से आ रहा है। अगर हम 15 नंबर चढ़ाएंगे तो हमारा एवरेज कुछ बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा बताओ? 0.5। क्या मुझे बता सकते हो मैंने 10 जनों में क्यों बांटा? क्योंकि हमारे प्रेक्षण 10 ही थे। ओके, तो 16 से बढ़कर अब वो हमारा नया औसत, नया माध्य 16.5 हो जाएगा। इतना सिंपल सा सॉल्यूशन। एलडीसी एग्जाम 2018 के फर्स्ट पेपर में ये प्रश्न बना था। क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे की ओर। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो, वाकई में मेहनत करते हो, रिवीजन करते हो, बढ़िया नोट्स बनाते हो, तो आपको एक एक प्रश्न आपके पेपर में क्लास की नोटबुक में से जरूर मिल जाएगा। बस जरूरत है उस अनुसार तैयारी करने की और जो बातें बोली जाती है उनको फॉलो करने की। प्रश्न पढ़ते हैं आगे की ओर। पटवार प्री एग्जाम 2015 का, पटवार की जो लास्ट भर्ती हुई आपको पता है 15-16 वाली है, इसके बाद अब 2020 में आपका एग्जाम वगैरह ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, ये पहले प्री और मेंस वाला सिस्टम इस एग्जाम में ही बना था पटवार के पहली बार। ठीक है, उसकी प्री एग्जाम आया था 2015 में। 34 छात्रों का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। देखो 34 छात्रों का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यदि एक अध्यापक का भार शामिल कर दिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार शामिल कर दिया तो अब बताओ 34 की जगह टोटल लोग कितने हो गए?
35 और औसत 500 ग्राम बढ़ गया, तो 46.5 से अब कितना हो गए, 47 हो गए। कोई कंफ्यूजन है क्या इस बात में? अब दोस्तों सबसे पहले मैंने हमेशा बात बोली है कि जब भी औसत दिया हुआ है तो पहले आप योग पता करोगे। तो इसका योग लाते हैं कैसे, 46.5 का गुणा किससे करो, 34 से, और जैसे इसका गुणा करोगे, और यहां बताओ 35 का गुणा हम किससे करेंगे, 47 से। तो जैसे आप गुणा कर लोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1581। और सेम इधर गुणा करोगे 47 और 35 का, तो देख लीजिए 7 5 35, 3 20 और 21 कितना हो जाएगा, 41 और 3 44, 4 4 3 12 और 4 1645। अब आप लोग मुझे बताइए, पहले योग 1581 आ रहा था, अब योग 1645 आ रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या? बिल्कुल। और ये किसके शामिल होने से, अध्यापक जी के शामिल होने से। तो अध्यापक जी का भार कितना होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1645 माइनस 1581। 5 में से 1 गया 4, और याद देखो 14 में से 8 गए 6, तो कितना किलोग्राम, और 5 में से 5 जीरो हो जाएगा 64 किलोग्राम। बात समझ में आई? तो पहले 34 का गुणा इनसे किया, 1581 बना। ये 35 कैसे हुआ पता चला, अध्यापक जी के शामिल होने से। टोटल पीपल्स कितने हो गए, 35, और साथ ही 46.5 से हमारा 500 ग्राम भार बढ़कर 47 हो गया। बढ़िया से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब बढ़ते हैं मेरे दोस्तों आगे की ओर। अगला प्रश्न भी पटवार प्री एग्जाम 2015 के तहत बना हुआ है, तो समझिएगा बात को। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी और सी के साथ मिलाने पर 22 वर्ष हो जाती है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी? 3 वर्ष पूर्व, देखो समझना बात को, 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितनी थी? 3 वर्ष पूर्व इन दोनों की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो देखो जब सी वर्तमान आयु में सी को शामिल करने पर उनका औसत 22 वर्ष हो जाता है। तो पहले तो हमें इन्हें 3 साल पहले से वर्तमान पर लाना होगा। तो आप लोग मुझे बताओ, 3 साल पहले कोई 18 का है तो आज कितने का होगा, ये सोच के बताओ सिर्फ। 3 साल पहले कोई 18 का था तो आज कितने का होगा, 21 का। अब जब ए 21 का होगा तो बी भी तो 21 का होगा कि नहीं होगा? भाई आयु तो समान रूप से बढ़ती है। ऐसा होगा क्या ए 2 साल बढ़ रहा है और बी कह रहा नहीं भी मैं तो 1.5 साल ही बढ़ूंगा? संभव है क्या, बताइए? नहीं होगा। तो क्या होगा, दोनों एक साथ बढ़ेंगे तो ए और बी का वर्तमान आयु का एवरेज, ए बी का वर्तमान आयु का एवरेज 21 वर्ष हो जाएगा। समझ रहे हो? आपको याद है मैंने प्रत्येक वाला क्वेश्चन कराया था, प्रत्येक को 4 जोड़ दे, प्रत्येक को 4 से गुणा कर दे, तो मैंने बोला था सीधा परिवर्तन औसत में। जब दोनों की उम्र बढ़ रही है, प्रत्येक बढ़ रहा है, तो औसत भी बढ़कर 21 हो जाएगा। अब आप लोग ही मुझे बताओ, 2 है व्यक्ति ए बी, 2 का औसत 21 है, तो 2 × 21 कितना बड़ा, 42। अब सी को शामिल कर लिया, औसत 22 वर्ष हो गया। संख्या के साथ संख्या बढ़ानी है, औसत के साथ औसत बढ़ाना है। तो आप बताइए 3 × 22 कितना हुआ, 66। अब इनके बीच का जो गैप होगा वही सी की आयु, 66 में से 42 गया, 6 में से 2 4, 6 में से 4 2, तो उसकी आयु कितने वर्ष हो जाएगी, 24 वर्ष। समझ में आई बात? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, और हटाई गई संख्या के स्थान पर 39 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत कितना होगा? समझते हैं बात को। 6 संख्याओं का औसत 20 है, 6 का औसत 20 है, तो आप बताइए 6 × 20 हमारा योग कितना, 120। फिर हमें बोला एक संख्या हटा दे तो औसत 15 हो गया। चलो हमने क्या किया, एक संख्या हटा दी तो संख्या तो 5 हो गई, औसत 15। 5 × 15 कितना हुआ, 75। पर पहले हम ये तो तय करें भी हमने संख्या हटाई कौन सी। ये पटवार मेन एग्जाम 2015-16 के तहत आया था। तो 5 × 15 75, तो यहां से 10 में से 5 गए 5, 11 में से 4 गए 45। अब क्या कह रहे हैं वो समझना बात को, जो संख्या हटाई है उसके स्थान पर आप 39 जोड़ दो और नई 6 का एवरेज बताओ।
तो अब जो संख्या हमने हटा दी, इन पांचों का मान कितना है 75, 75 की जगह इसको हटा दीजिए और इसकी जगह 39 जोड़ लीजिए। 9 और 5 14, एक हासिल, 10 और 1 11, 114। इनका औसत कितना होगा मेरे दोस्तों? 114 में हम किसका भाग देंगे? 6 का, क्योंकि संख्या तो वापस 6 होगी ना भी। 45 को हटाया, 39 को जोड़ा, 6 का भाग दीजिए, 6 एकम 6, 5 9 6 54। तो आप बताइए आंसर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। समझ में आई बात? एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 का औसत 20 है तो योग 120 बना। एक संख्या हटा दी तो औसत 15 हो गया तो योग 75 बना। गैप कितने का आया? 45। अब कह रहे 45 को तो हटा दो यहां से और आप एक संख्या 39 जोड़ दो उसकी जगह। तो हमारे पास 5 जने थे भी, हमने 45 को तो हटा दिया, 75 में 39 जोड़ा तो 114 आया। संख्या तो वापस 6 हो गई, तो आंसर बना 19। क्लियर है सबको? अब बढ़ते दोस्तों हम लोग आगे की ओर। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, 15 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें से 8 का औसत दिया हुआ है, अंतिम 8 का औसत दिया हुआ, 8वीं संख्या पटवार में 2015 में। अब आपको सोचिए ऐसे प्रश्न आपने पढ़े कि नहीं पढ़े, और बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। 15 संख्याओं का औसत 40 है, तो मेरे दोस्तों 15 इंटू 40 कितना बना? 600। क्लियर है? इनमें से प्रथम 8 का औसत 30 है और अंतिम 8 का औसत कितना है मेरे दोस्तों? 50 है। तो देखिए 8 इंटू 30 240 और 8 इंटू 50 हो गया 400। इनको जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 640। और संख्या कितनी हो गई? 16। अरे हमने 15 के तो 2 टुकड़े किए, प्रथम 8 और अंतिम 8। तो देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे अगर आप 15 तक लिखोगे, प्रथम लिख ही देते हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। समझ में आ जाएगी बात? प्रथम 8 में 1 से 8 और अंतिम 8 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे बताओ, इस डायग्राम से पता चल रहा है कि 8 कितनी बार जुड़ गया? 2 बार जुड़ गया। इसीलिए संख्या होनी तो 15 चाहिए थी, लेकिन 16 हो रही है। योग तो हमारा 600 आना चाहिए था, लेकिन 640 आ रहा है। कितना एक्स्ट्रा आया? 40। और किसकी वजह से? 8वीं संख्या की वजह से। 640 माइनस 600 तो वो हो जाएगी 40। अब बताइए बात समझ में आई? अगर संख्या ज्यादा जोड़ेंगे तो योग ज्यादा आएगा, संख्या अगर कम जुड़ती तो योग कम आता। प्रथम 7 और अंतिम 7 होता तो हमारा मान कम होता। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा इस प्रश्न में अब आप आगे से कभी त्रुटि नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक आदमी प्रथम 4 महीनों में औसतन 1800 रुपए प्रति महीने खर्च करता है और अगले 8 महीनों में वह 2000 रुपए प्रति महीने खर्च करता है और वह 5600 रुपए बचा भी लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? समझना है मेरे दोस्तों। 4 महीनों का खर्च औसतन कितना हुआ? 1800 रुपए। तो योग ला सकते हो, 4 इंटू 1800 करोगे तो आ गया 7200। कोई दिक्कत नहीं है। अगले 8 महीने वो 2000 के हिसाब से खर्च कर रहा है, तो अगले 8 महीने अगर उसने 2000 के हिसाब से खर्च किया तो 8 इंटू 2000 खर्चा हो गया 16000। अब वो कह रहा है ये खर्च करने के बाद भी वह 5600 रुपए की बचत भी कर लेता है। चलो 5600 रुपए की अगर बचत कर लेता है तो पहले तो इसको जोड़ लीजिए, 0 0 2 7 6 13 23200। ठीक है, अब उसकी कुल आय कितनी हो जाएगी? 23200 में 5600 की वो बचत भी तो कर रहा है, उसको जोड़ लीजिए, 0 0 6 2 8 5 3 8 28800। अब ये कुल आय आई है, मैं तो औसत लाना है मेरे दोस्तों। औसत होता है राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। अब आप कहोगे हमने 12 का भाग क्यों दिया? अरे भाई 4 महीने और 8 महीने, कुल कितने महीने की बात चल रही है यहाँ? 12 महीनों की। तो 12 का भाग 12 दूना 24, 4 बचे, 12 इंटू 4 48। उसका मासिक खर्च कितना हो गया? 2400 रुपए प्रति मंथ। बात समझ में आई? पहले शुरू के 4 महीनों को जोड़ा,
फिर 8 महीनों को जोड़ा, कुल मिलाकर लिया है, उसमें 5600 रुपए और जोड़े जो उसने बचाए थे, तो कुल इनकम आ गई 28,800। कितने महीनों में कमाई उसने? 12 में। तो एवरेज मंथली कितना हो गया? 2400 रुपए प्रति माह। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं दोस्तों हम लोग हमारे अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। एक पिछला प्रश्न कहां पर आ रखा? पटवार मेंस 2015 में ही आ रखा है, और ये भी पटवार मेंस 2015 का प्रश्न है। चलिए, गत 10 मैचों में ए के रनों का औसत स्कोर 42 था और बी के 15 मैचों का औसत 57 था। तो हमें बताना दोनों का कुल एवरेज। अगर आपको याद हो, मैंने क्वेश्चन कराया था, अगर आप वाकई में रिवीजन किए हो तो मुझे बताइए, प्रश्न पढ़ा था हमने, 60 लड़कों का औसत 40 है, 40 लड़कियों का औसत 60 है, और मैंने बताया था दोनों का एवरेज कैसे लाना है? कुल योग बटा कुल संख्या। सेम यहां फॉलो करना। ए के 10 मैच का एवरेज कितना है? 42 है। तो आप बताइए 10 × 42 कितना बना? 420। कोई कंफ्यूजन नहीं। और बी के गत 15 मैच का एवरेज 57 है, तो बी के 15 मैच का एवरेज कितना है? 57 है। तो 15 × 57 इनका गुणा कर लीजिए। 57 15 का डायरेक्ट गुणा, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था, याद हो तो। 7 × 5 = 35, 3 25 और 7 32 और 3 35, 3 5 और 3 855। ये होगा 855। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का ही एवरेज लाना है। तो टोटल जोड़ लीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहां से जैसे ही टोटल जोड़ोगे, 5 2 7 और 8 4 1275। टोटल मैच कितने हुए? 25। तो ए और बी का एवरेज लाना है, तो राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। अगर याद हो ना, एमएन वाला क्वेश्चन कराया था, एबी वाला क्वेश्चन कराया था। देखो, एम का औसत n² है, n का औसत m², कुल योग बटा कुल संख्या। 25 × 5 125, 2 बचे 25 एकम 25। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 51 रन प्रति मैच। समझ में आई बात? दोनों का कंबाइंड योग बटा दोनों के कंबाइंड मैचेस का हमने क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलते दोस्तों हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि m संख्याओं का औसत n² है, उसी प्रकार n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n का औसत। पटवार मेंस एग्जाम 2015, और ये मैंने आपको जब औसत अभी पढ़ाया एग्जैक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व भी कराया था, और बहुत जनों ने अगर रिवीजन किया है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे रहे होंगे। तो समझिएगा मेरे दोस्तों, m का औसत n² है। m का औसत कितना है मेरे दोस्तों? n² है। और n संख्याओं का औसत m² है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सबसे पहले तो हम दोनों का योग पता करेंगे। कैसे? m का औसत n² है, तो योग बना mn² और इसका बना nm²। हमें किसका मानना? हमें तो दोनों का। तो क्या करेंगे? इसको जोड़ते हैं पहले, mn² + nm²। ओके, बटे में m + n करना, गलती से भी mn मत कर देना, नहीं तो गुणा हो जाएगा। राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। औसत योग दर्शाता है, m का औसत n² है तो m × n², n का औसत m² है तो n × n²। तो राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या, यही हमारा क्या होगा? औसत होगा। अब सुनिए, कॉमन क्या आ रहा दोनों में? यहाँ m मौजूद है, यहाँ भी m है, यहाँ n मौजूद है, यहाँ भी n है। कम से कम एक बार है, तो mn कॉमन आ जाएगा। देखो, m पूरा चला गया, n वाली 2 यूनिट थी, 1 यूनिट बची। n पूरा चला गया, m वाले 2 जने थे, 1 m बच गया क्योंकि 1 ही गया बार, और बटे में है m + n। मेरे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, ये बात और ये बात आपस में बिल्कुल इक्वल होती है। 9 + 10 या 10 + 9 हमेशा इक्वल होता है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा रिजल्ट आ गया mn।
समझ में आई बात? P और Q होता, PQ बन जाता, A और B होता तो AB बन जाता। इस बात से अब आपको कभी नहीं घबराना है। क्लियर है? किसी भी पैटर्न में आ जाए, देखो इन दोनों को जोड़ा, यहां से इन दोनों को जोड़ा, राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या और भाग देते ही कॉमन लिया तो ये कट गए, तो रिजल्ट क्या बना? MN। समझ में आ गई बात? चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम हमारे अगले प्रश्न की, और आपके लिए एक एक टाइप महत्वपूर्ण है और हमने प्रयास भी किया एक एक टाइप टच करने का, चाहे वो आपके प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, वर्गों का औसत, घनों का औसत, या फिर आपके मिश्रण पर आधारित प्रश्न, त्रुटि पर आधारित प्रश्न, एक्स्ट्रा जोड़ने पर आधारित प्रश्न, तापमान पर आधारित प्रश्न, विकेटों पर आधारित प्रश्न और पारी पर आधारित प्रश्न। हर तरह के प्रश्न को हमने प्रयास किया आप लोगों के सामने लाने का, ताकि आपका कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उस एग्जाम को क्रैक कर सको। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन आ रखा है कंप्यूटर एग्जाम 2018 में, ये आपके अधीन बोर्ड एग्जाम कराता है, इसका भी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। 40 संख्याओं का औसत हमारे पास दिया हुआ, वो शून्य है, उनमें धनात्मक संख्याओं की अधिकतम क्या संख्या होगी? समझिएगा बात को, बहुत ही शानदार वाला प्रश्न है। देखिए 40 संख्याओं का औसत क्या है? शून्य है। हमें अब बोला है कि इसमें से अधिकतम धनात्मक कितनी संख्या हो सकती है, यानी कितने पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास 0, 1, 20 या 39। अधिकतम बताने ध्यान रखना। अब एक तरीका सुनना मेरे दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी बात कर रहा हूं, जैसे इसमें अधिकतम संख्याएं कितनी हो सकती है समझना। ये 1 2 3 4 5 ऐसे रखा, मैंने 39 तक ही रखा, एक बार 1 से 39 तक मैंने संख्या रखी, ठीक है। ये सारे नंबर धनात्मक है। कैसे है? धनात्मक। इसकी जोड़ ला सकते हो एक बार, कैसे? 39 × 40 बटा 2, n × n + 1 बटा 2 से मैं एक बार बता देता हूं। 0 9 2 18, 1 780 होती इसकी जोड़, ठीक है। एग्जाम आपको सिर्फ समझने है, अभी एग्जाम में ऐसा योग वगैरह पता नहीं करना। ये क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको सिर्फ बाद में जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। हमने क्या किया, 1 से 39 तक संख्या प्लस की रखी, धनात्मक प्लस ही होता है, प्लस रखी तो उनकी जोड़ 780 है। तो मैंने क्या किया, 1 से 39 तक की जोड़ तो प्लस रखी, और इसके साथ ही जो 40वां नंबर था वो मैंने माइनस का 780 रख दिया। और आप बताइए हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए? 40। अब बताइए क्या इनका औसत 0 आ सकता है? भाई इसकी जोड़ लाओगे तो आ जाएगा 780, इसके हमने 40वां नंबर हमने खुद रखा है माइनस का, तो माइनस का 780। क्यों? क्योंकि मैंने सिखा रखा है 2 समान साइन का गुणा प्लस होता है, 2 विपरीत साइन का गुणा प्लस होता है, 2 समान साइन का गुणा हमेशा प्लस होता है और 2 विपरीत साइन का गुणा हमेशा माइनस होता है। तो समान साइन आते हैं तो प्लस, कोई भी 2 विपरीत साइन होते हैं गुणा तो माइनस, तो ये प्लस माइनस है तो माइनस हो गया बटे में 40। अब तो 780 में से 780 गया, 0 बटा 40 यानी 0। तो आप बताओ अधिकतम धनात्मक कितनी संख्या हमने काउंट कर ली? 39 अधिकतम धनात्मक संख्याएं हो सकती है, और 40वां नंबर हम नेगेटिव रख देंगे तो हमारा औसत भी शून्य हो जाएगा और वो बात भी वेरीफाई हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि 40 संख्याओं का औसत, अगर यहाँ कहते हैं ना 100 संख्याओं का औसत शून्य है तो अधिकतम धनात्मक कितनी हो सकती है? तो हम कहेंगे 99, 99। क्यों? क्योंकि 100वां नंबर हम 99 तो प्लस के रखेंगे, लेकिन 100वां नंबर उनके जोड़ का ही माइनस रखेंगे, इनकी पूरी जोड़ का नेगेटिव नंबर रखेंगे, तो हमारे आंसर भी औसत 0 बन जाएगा और पॉजिटिव नंबर की संख्या 39 हो जाएगी। तो ये थे मेरे दोस्तों जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं आपको प्रत्येक प्रश्न समझ में आया होगा। आप भी बेहतर तरीके से इन चीजों को बढ़िया से रिवीजन कीजिए। जो भी पार्ट्स मैंने एवरेज के पढ़ाए हैं उनके नोट्स बना लीजिए बढ़िया से, और अपने एंड से कोशिश करने में आप कोई कमी मत रखिए। अगर आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप लोग सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं दोस्तों हम हमारे अगले टॉपिक में जल्दी। थैंक यू।